हेलो वेलकम फ्रेंड। आज मैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के बारे में बताने जा रहा हूं और मैट्रिक के पास स्टूडेंट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जो मैट्रिक पास किए हैं वो गवर्नमेंट ITI से अपना इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है। तो इस तरह से हम ये फिटर लैब से आपको लैब का नज़ारा भी मिल रहा होगा। तो आइए चलते हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि होता है कि जानकारी के अभाव में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्या कि नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि मैं फिटर ट्रेड लूँगा, लेकिन कैसे लूँगा और कैसे हमें मिलेगा ये जानकारी नहीं रहने के कारण नहीं ले पाते हैं। परीक्षा तो देते हैं, ITI कैट का फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, पास भी करते हैं, लेकिन मेरिट नहीं आने के बाद जो है उसे इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड नहीं मिल पाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब ITI कैट का फॉर्म भरते हैं तो आप अच्छे से तैयारी करें। मैट्रिक बेस है इसका, बेसिक तो मैट्रिक होता है और उसके तहत आप मैट्रिक के कोर्स का पूर्ण तैयारी करके और परीक्षा में कंपटीशन दें और अच्छे अंक से पास करें। जब अच्छा अंक आएगा तो आपका मेरिट क्रमांक भी अच्छा रहेगा, 1 से 100 तक रहेगा। तो आपको डेफिनेटली जो है फिटर या इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगा। तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड होता है ये 2 साल का होता है। जब आपका मेरिट आ जाएगा, मेरिट में आ जाइएगा तो काउंसलिंग इसका जो है गवर्नमेंट ITI भागलपुर में ही होता है, या जो भी आपका नोडल ITI है डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो नोडल ITI होता है वहीं पर इसका काउंसलिंग भी किया जाता है। गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिए हैं ITI के स्टूडेंट के लिए कि अब पटना का दौरा नहीं लगाना पड़ता है, यानी पटना नहीं जाना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। पहले था कि जब लड़का ITI पास करता था काउंसलिंग में तो उसको काउंसलिंग कराने हेतु पटना जाना पड़ता था, तो लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको बहुत ही सरल कर दिया कि गवर्नमेंट ITI में दाखिला कैसे होगा कि आप मेरिट क्रमांक ले आइए और उसके बाद पेपर में बराबर निकलते रहता है कि काउंसलिंग कब होता है, और उसके अनुसार जो है पेपर के अनुसार गवर्नमेंट ITI भागलपुर या बांका या मुंगेर या और भी कहीं जहां जिला में नोडल ITI पुराना ITI वहीं पर इसका काउंसलिंग की व्यवस्था की जाती है कि 2, 4, 5, 6 ITI मिल करके ITI का जो है एक जगह काउंसलिंग होता है। तो लगभग हम समझते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के आदमी अपने ज़िला में ही ज़िला स्तर पर ही काउंसलिंग कर दिया जाता है और करके जो है नामांकन इसका या एडमिशन ले लिया जाता है। और बच्चे जो है नज़दीक में एडमिशन होने के कारण बच्चे भी बहुत आते हैं ITI करने के लिए और ITI करके विभिन्न अपना रोजगार या गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करते हैं। तो आइए चलते हैं थोड़ा इलेक्ट्रीशियन और फिटर के बारे में मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि फिटर ट्रेड आपको चाहिए तो कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप ITI कैट का कंपटीशन दिए, उसमें मेरिट क्रमांक आपका अच्छा होना चाहिए। मेरिट क्रमांक लगभग 100 से लेकर के 100 तक में आता है तो आपका फिटर या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिल जाएगा पक्का। तो उसके बाद आपको क्या करना है, काउंसलिंग करा करके आपको फिटर या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फिटर क्यों करना ज़रूरी है या इलेक्ट्रीशियन करना क्यों ज़रूरी है। आइए इसके बारे में मैं बताता हूँ कि फिटर क्या होता है। फिटर में होता है क्या कि आपको फिटर से अगर कर लेते हैं तो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में बिल्कुल आसानी होती है, क्योंकि इसका एक मास संख्या में जो है
इसका एक काफ़ी संख्या में इसकी वैकेंसी होती है। मैं उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि मान लिया कि 15 मशीन है, 15 कोई मशीन है या लेथ मशीन है या और कोई प्रोडक्शन मशीन है, उस पर आदमी को काम करने के लिए कितने वर्कर की आवश्यकता होगी। तो सपोज दैट डे एंड नाइट काम चलेगा, 8-8 घंटे का प्रत्येक शिफ्ट होता है, तो 8 या 24 यानी 24 घंटे में 3 व्यक्ति। तो इस तरह से 15 मशीन पर काम करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो 45 यानी 45 और एक्स्ट्रा भी आदमी चाहिए कि कोई छुट्टी में जाएगा या कोई बीमार पड़ेगा या और किसी तरह की बात, तो 10 आदमी और मान लेते हैं, यानी 15 आपको मशीन चलाने के लिए 55 आदमी की ज़रूरत होती है, यानी 55 वर्कर की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर कहें तो इलेक्ट्रीशियन 15 मशीन को देखने के लिए कितने वर्कर की ज़रूरत होगी। तो मान लिया प्रत्येक शिफ्ट में देखने के लिए 55 इलेक्ट्रीशियन रहेंगे, तो वो 15 मशीन का मेंटेनेंस होते रहेगा, बिल्कुल आराम से वो इजीली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि गवर्नमेंट जॉब के लिए इलेक्ट्रीशियन में 15 व्यक्ति की आवश्यकता होती है और फीटर में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, 55 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, अगर स्किप कीजिएगा तो जानकारी नहीं मिलेगी सही से, और जानकारी के अभाव में इधर उधर भटक जाते हैं, दूसरा ट्रेड सब मिल जाता है। वैसे तो ITI में सभी के सभी ट्रेड बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगने में फीटर ट्रेड बहुत ही अति उत्तम होता है। फीटर ट्रेड या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करने से आप जॉब, जैसे रेलवे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उसमें जा सकते हैं। जैसे रेलवे हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ, सेल, भेल, गेल, ONGC, NTPC इत्यादि कंपनी में भी जा सकते हैं जो कि गवर्नमेंट का है। तो और भी वैसे हैं, इलेक्ट्रीशियन भी जा सकते हैं, ड्राइवर में इलेक्ट्रीशियन फिटर ड्राइवर में जा सकते हैं, टेक्नीशियन में जा सकते हैं, और ख़ास करके तो ग्रुप D में तो निश्चित ही जा सकते ही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसका वैकेंसी की बात तो आपने सुन लिया कि किस में कितना किस रेशियो से निकलता है, एक अनुपातिक मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इतना ही वैकेंसी निकलता है, ये बात नहीं, लेकिन इसी रेशियो के क्रम में निकलता है कि जब भी इलेक्ट्रीशियन फिटर की वैकेंसी आती है, चाहे रेलवे से आवे, चाहे किसी भी सेल, भेल, गेल, ONGC, NTPC ऑर्डिनेंस से आता है, तो उसमें फिटर और इलेक्ट्रीशियन का इसी तरह का रेशियो लगभग मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें फिटर इलेक्ट्रीशियन मतलब कौन सा करना ज़रूरी होगा। दूसरी बात है क्या कि गवर्नमेंट ITI में बहुत सुविधा भी दी जाती है। जैसे गवर्नमेंट ITI से अगर करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली इतना नॉलेज हो जाता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज, कि आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में काम करने में बिल्कुल सक्षम होते हैं। आपको जानकारी बहुत अधिक होगा, इतना बात तो ज़रूर है। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ITI में कहीं भी दाखिला लेते हैं पूरे बिहार में, तो आपको जानकारी के मामले में बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान जब प्राप्त होगा तो आपको उसका अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमको कौन सा ट्रेड चाहिए और कैसे चाहिए। और मैट्रिक पास वाले लड़के के लिए तो खास करके बहुत ही सुनहरा मौका है, और जो मैट्रिक पास किए हैं और जो इच्छुक हैं ITI करने के लिए, तो अवश्य ही अपना फॉर्म भरिए। अभी भी 5 मई तक इसका डेट है, उसमें भर करके अपना जो है कंपटीशन में फेस कीजिए और ITI में दाखिला लीजिए, नामांकन लीजिए, और नामांकन लेकर के 2 साल तक पढ़िए। चूँकि ITI में जो होता है फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वो 2 इयर्स का होता है, और 2 साल पास करने के बाद जो है आप यहाँ से विभिन्न रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरी बात, स्वरोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ITI में विशेषता ये है कि जैसे आप एडमिशन लेंगे, आपको ड्रेस कोड में आना पड़ता है, उसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से आपको पैसे दिए जाते हैं ड्रेस कोड बनवाने के लिए। यानी ड्रेस कोड आपका जो ITI का ड्रेस है, पैंट शर्ट, लड़की के लिए जो भी है उसका ड्रेस अलग है, और दोनों के लिए 3000 रुपया दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ITI में ये सब फैसिलिटी है। और आइए आप गवर्नमेंट ITI में दाखिला लीजिए। जय हिंद, जय भारत।